नागौर में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। यहां की राजनीति और नामांकन को लेकर बात करते हैं हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी से। शबीक, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो इस वक्त जो आज अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का, क्या कुछ अपडेट्स हैं, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा नागौर लोकसभा के चुनाव में एक और उम्मीदवार है, वो अब सामने आ गया है। बहुजन समाज पार्टी ने गजेंद्र सिंह राठौड़ को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वह भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो जहां पहले ये मुकाबला आमने सामने का माना जा रहा था, अब इसमें तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो गई है और माना जा रहा है कि ये जो उम्मीदवार है ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्ण राजपूत समाज से है और 35 कौम बनाम एक कौम के मुद्दे के साथ ये चुनाव मैदान में है। तो माना जा रहा है कि भाजपा की मुश्किलें बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार आने से थोड़ी बढ़ जी। सकती है। तो नागौर का ये चुनाव है, अब रोमांचक हो सका है। त्रिकोणीय मुकाबला इसको कहा जा सकता है। तीन बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार अब बिल्कुल। चुनाव मैदान में नागौर लोकसभा बिल्कुल। क्षेत्र से आ गए हैं। शबीक, इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके नेता हनुमान बेनीवाल हैं, अगर हम पिछले चुनावों की बात करते हैं लोकसभा में, तो उन्होंने जो है भाजपा के साथ गठबंधन किया था और फिर वो चुनाव जीते भी थे। इस बार उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ पे, कांग्रेस ने वो सीट भी छोड़ दी है उनके लिए। क्या लगता है इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्या ये जो गठबंधन हुआ है क्या आरएलपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, या फिर कुछ इसमें भी विरोधाभास आगे देखने को मिलेगा? देखिए, जब तक नागौर लोकसभा क्षेत्र में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, तब तक भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाते हुए दिख रही थी। जी। लेकिन 2 दिन पहले जब से कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हुआ, उसके बाद मुकाबला बराबर का माने जाना लगा था और अब समीकरण है वो थोड़े बहुत हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में आज उतार दिया है। गजेंद्र सिंह राठौड़ नाम के उम्मीदवार आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये समीकरण भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा बहुत नुकसान वाला साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो नागौर का मुकाबला है, इस बार भाजपा का जो मिशन 25 है उसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल बिल्कुल। पैदा कर सकता है और भाजपा को यहाँ मेहनत करनी पड़ सकती है ये चुनाव जीतने बिल्कुल, के लिए। यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। शबीक, अगर हम आपसे जानना चाहें कि इस बार की लोकसभा में स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, नागौर लोकसभा क्षेत्र है 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बना है और इस बार के चुनाव मुद्दों की बात की जाए तो आजादी के बाद से ही यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा पीने के पानी को लेकर रहा है। चाहे वो खेती की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, हमेशा पानी की कमी इस क्षेत्र में रही है। तो जी। कोई भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि उनकी इस मांग को पूरा आज तक नहीं कर पाया है। तो इस बार भी जो हर बार की तरह पानी ही बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, नागौर को पर्यटन के मानचित्र पे लाना और यहाँ के मार्बल, नमक उद्योग, मेथी और जो बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, तो इस तरीके से इस बार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मुद्दा है वहां पर पानी का, पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा।